अगर आपके घर में भी कोई कैंसर पीड़ित मरीज है तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। मरीज की जान बचाने के प्रयास में अगर आप खुले बाजार से कोई इंजेक्शन खरीद रहे हैं तब उसमें दवा के स्थान पर केवल पानी भरा हो सकता है। चौंकाने वाला ऐसा ही एक मामला सामने आया है गुरुग्राम, जहां सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग ने एक संयुक्त ऑपरेशन में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक से कैंसर पीड़ितों को लगाए जाने वाले इटली की एक कंपनी के नकली इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंजेक्शन की कीमत 2.5 लाख रुपए है और सीएम फ्लाइंग द्वारा गिरफ्तार किए गए युवक का दावा है कि वह अब तक 60 लाख रुपए से अधिक कीमत के इंजेक्शन की बिक्री कर चुका है। कितने रुपए का? 2.5 लाख रुपए में एक डब्बी। कितनी डब्बी पहले दी? 4 ऐसे ले लिए थे? एक का बाकी। रहमान को कैसे दिए पैसे? रहमान कैश दिया। कैश उसके घर जाके दे के आए? नहीं, वो आता है गाड़ी में ले जाता है। आप कितने रुपए लेते हो? मैं 16,000 रुपये मेरा सैलरी है। आप रहमान के बाद नौकरी करते हो? जी सर। आरोपी युवक द्वारा दी गई जानकारी से साफ है कि अब तक जितने भी पीड़ितों को यह इंजेक्शन लगे हैं या तो उन्हें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा और या फिर उनकी मौत हो चुकी है। दरअसल एक व्यक्ति ने ड्रग्स विभाग को जानकारी दी थी कि बाजार में इस प्रकार का इंजेक्शन खुले तौर पर बेचा जा रहा है और यह नकली है। यह भी बताया गया था कि गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक युवक आज इस इंजेक्शन की सप्लाई देने के लिए पहुंचने वाला है। इस आधार पर सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग ने एक ऑपरेशन चलाते हुए इस युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने बताया कि वह साउथ दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले मोतियोर रहमान अंसारी के पास नौकरी करता है। रहमान द्वारा ही यह इंजेक्शन सप्लाई किए जाते थे। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया यह भी गया है कि कैंसर की नकली दवा की बिक्री की जानकारी WHO के पास भी मौजूद थी और इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया था। नकली इंजेक्शन की पड़ताल करने के लिए ड्रग्स विभाग द्वारा इटली की कंपनी को एक मेल भेजकर जानकारी जुटाई गई थी, जिसमें कंपनी की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया कि यह इंजेक्शन उनकी कंपनी में तैयार हुआ था। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहले इस प्रकार के मामलों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता था, लेकिन अब यह पहली बार हुआ है जब ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक मामले की तहकीकात की जा रही है और रहमान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पता लग पाए कि वह यह इंजेक्शन कहां पर तैयार करता था, कौन कौन लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं और कितने लोगों के माध्यम से ऐसी नकली दवाई को सप्लाई किया जा रहा था। ये डिफेटेलियो 80 mg पर ml का इंजेक्शन है जो लीवर ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जो केसेस हैं उन मरीजों को ये लगाया जाता है। आज एक मरीज के अटेंडेंट के द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि उसने ये इंजेक्शन दिल्ली से ख़रीदा था और उसे ये पता चला है कि जो सप्लायर इसे सप्लाई कर रहा है वो नकली दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है और ये जो इंजेक्शन जो उसने ख़रीदा है वो नकली है। वो अभी तक 10 लाख रुपए के ये इंजेक्शन्स खरीद चुका है ऑलरेडी। जैसे ही विभाग को ये सूचना प्राप्त हुई तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ एक टीम का गठन किया गया और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के जो अधिकारी हैं उन्होंने बिना किसी देरी का वो करते हुए और इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन का एक प्लान बनाया गया। जो सप्लायर है उसने आज भी 2.5 लाख रुपए की ये वायल सप्लाई करने के लिए गुड़गांव आने का 1 बजे का समय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप टीम ने और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन को रूप में लाया गया और सेक्टर 52 में जब ये सप्लायर सप्लाई करने के लिए आया तो उसे काबू किया गया और उसके कब्जे से ये 10 वायल जो इंजेक्शन थे, एक डब्बी जो 2.5 लाख रुपए जिसकी कीमत है, वो रिकवर की गई। रिकवर करने के बाद हमने ये देखा कि ये ऑलरेडी 11 अप्रैल 2023 को सेम इंजेक्शन इसी बैच का जो ये सप्लायर देने के लिए आया था, ऑलरेडी WHO ने 11 अप्रैल 2023 को इसके नकली इंजेक्शन के मार्केट में होने की संभावनाओं को देखते हुए एक अलर्ट जारी कर चुके थे। हमने इमीडिएटली ये, क्योंकि इटली की कंपनी है जिसका ये दवाई है, हमने उनको इमीडिएटली एक ईमेल ड्रॉप किया। इस प्रोडक्ट डॉक्टर ने दिया या किसी हॉस्पिटल के एजेंट ने दिया, वो भी हम उसकी भी जांच करेंगे और उनको भी इसके अंदर एक्यूज्ड बनाएंगे अगर ये उनके माध्यम से मार्केट के अंदर सेल हो रहा था, जो कि एक स्पूरियस ड्रग है।